जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हो हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। वचन सुनने को, अर्पण करने को, जीवन पाने को, आशीष लाने को, आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हो हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। आज माता कलीसिया 1 अक्टूबर बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मनाती है, जो कुंवारी और धर्माचार्य हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम भी उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिस तरह से बालक यीशु की संत तेरेसा सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करती थी। भले ही वह उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना की है। आइए हम भी प्रभु की आशीष मांगे, अनुग्रह मांगे, ताकि संसार के कोने कोने तक हम प्रभु के वचनों का प्रचार कर सकें। जिन लोगों ने प्रभु के नाम को नहीं सुना है, वहां तक हम प्रभु के नाम को पहुंचा पाए। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि पूरी धरती, पूरा वातावरण प्रभुमय हो जाए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें, क्षमा मांगे हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए जो हमने पाप किए हैं, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सोचने विचारों के द्वारा जो भी पाप हुए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं
पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी। मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा राज्य उन्हीं लोगों का है जो बच्चों की भांति दिन बनते हैं। हम भरोसे के साथ संत तेरेसा के सरल मार्ग पर चले और उनकी मध्यस्थता द्वारा एक दिन तेरी शाश्वत महिमा के दर्शन करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा दोनों के हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, वचन संख्या 10 से 14। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी।
प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। एक नया दिल दे यीशु, मुझे एक नया मन दे यीशु। बीती वो बातें, सताती वो यादें भुला कर नया तू बना दे। बीती वो बातें, सताती वो यादें भुला कर नया तू बना दे। मुझे एक नया दिल दे यीशु। करुणा दया विनती क्षमा दिल में मेरे तू बसा दे। हर हाल में हर मोड़ पे प्यारा सा तेरा वो दिल। तड़पती हूँ मैं, तरसती हूँ मैं, तेरा समन पाने को मैं। तड़पती हूँ मैं, तरसती हूँ मैं, तेरा समन पाने को मैं। मुझे एक नया दिल दे यीशु। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 13 पद संख्या 4 से 13। प्रेम सदा के लिए बना रहता है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुझलाता और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियाँ अपूर्ण हैं। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब हम आमने सामने देखेंगे तभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे
गीत सदा हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से लेकर 4 तक। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम बालक यीशु के संत तेरेसा का पर्व मनाते हैं। वह जो बहुत ही नम्र और प्रभु भक्ति में लीन थी। संत तेरेसा का जन्म 2 जनवरी 1873 में फ्रांस में हुआ था और वे अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जब उनकी माँ बहुत बीमार हुई और कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, तब उनकी बड़ी बहन ने उनकी देखभाल की, उन्हें संभाला। संत तेरेसा बचपन से ही बहुत ही प्रभु की भक्ति में लीन रहा करती थी। एक दिन संत तेरेसा बहुत बीमार हो गई और उनकी दूसरी बहनें उनसे कहने लगी शायद यह अब मर जाएगी। लेकिन संत तेरेसा से उनकी सबसे बड़ी बहन कहती है कि तुम माता मरियम से प्रार्थना करो, उनकी मध्यस्थता मांगो, क्योंकि माँ मरियम नारियों में धन्य है। इसलिए संत तेरेसा माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने लगी। और जब वह अकेली थी, प्रार्थना कर रही थी, माँ मरियम ने दर्शन दिया और उसी समय वह माँ मरियम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और माँ मरियम को देखते ही उनकी बीमारी जाती रही और वह स्वस्थ हो गई। जब वह वहाँ के फादर से मिलती हैं, तब फादर उससे कहते हैं कि तुम इतना जल्दी ठीक कैसे हो गई? कल तो तुम बीमार थी लेकिन आज तुम घूम फिर रही हो। वह कहती है कि माँ मरियम ने दर्शन दिया। संत तेरेसा की 2 बड़ी बहनें कार्मेलाइट संस्था में जाकर सिस्टर बनने के लिए वह जा चुकी थी और उनको देखते हुए संत तेरेसा भी चाहती थी कि वह भी एक सिस्टर बने। जब वह सिस्टर बनने के लिए कॉन्वेंट जाती है, वहाँ के अधिकारी सिस्टरगण उसे देख कर कहते हैं कि यह तो बहुत छोटी है, अभी केवल 15 वर्ष की है, अभी इसे हम नहीं रख सकती। वह बहुत मायूस हो जाती है और उसके पिता के साथ वह निर्णय लेती हैं
कि संत पापा से वह जाकर मिलेगी और उनसे अनुनय विनय करेगी। और वह जाकर संत पापा से मिलती है। संत पापा उसकी भक्ति देखकर उसे कॉन्वेंट में जाने के लिए कह देते हैं और वह कॉन्वेंट चली जाती है। वहाँ पर छोटे छोटे कार्यों करती है। उसके मन में अभिलाषा थी बचपन से ही कि वह संत बनेगी। संत बनने की उसके जीवन में बहुत एक लालसा थी, एक लगन थी कि मुझे संत बनना है। इसीलिए जो कोई भी उन्हें कुछ काम देते थे तो स्वीकार कर लेती है। कोई भी परेशान करता था तो उस परेशानी को भी स्वीकार कर लेती थी। अन्य सिस्टर उसे दूसरे काम बताती थी, उन सभी कामों को वो कर लेती थी। कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी, कभी भी मना नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह संत बनने की राह पर चल रही है। इसीलिए संत तेरेसा का जीवन परेशानियों से, मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानी। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, संत तेरेसा बीमार रहने लगी थी। उन्होंने अपनी बीमारी को किसी से बताया नहीं, और वह जब बहुत अधिक बीमार होने लगी तब उनके सुपीरियर ने उनसे कहा कि तुम जाकर अपनी आत्मकथा को लिखो, अपने बारे में लिखो, अपने जीवन के बारे में लिखो, अनुभव के बारे में लिखो। तो वह कहती है मैं तो इस बंद कमरे में बीमार पड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी वह लिखती हैं उनके अनुभव के बारे में। और प्रभु पर विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए वह सभी मिशनरियों की संत बन गई। क्योंकि जो मिशनरी दूर दराज के देशों में थे वह उन्हें पत्र लिखा करती थी और उन्हें प्रोत्साहित किया करती थी। भले ही वह बंद कमरे में हैं, लेकिन वह उन सभी के लिए प्रार्थना करती हैं, सभी को प्रोत्साहन देती हैं। हमें भी हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हम भी हर एक व्यक्ति को आज प्रोत्साहन दें जो प्रभु के वचनों का प्रचार करता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा को मिशनरियों की संत कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती थी। संत तेरेसा की मृत्यु 30 सितंबर को मात्र 24 वर्ष की आयु में हुई। आप सोच सकते हैं 24 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वह बालक यीशु की संत कहलाई। और इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम भक्ति के साथ, उमंग के साथ आज प्रार्थना करें कि हम भी बालक यीशु की संत तेरेसा के समान बने। जिस तरह से वो मुश्किलों में, परेशानियों में भी संत की राह पर चलती रही, हम भी अपने जीवन में जितनी परेशानी आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनसे कभी निराश ना हो। जिस तरह से प्रभु हर एक बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आज हर एक बच्चे को प्रभु की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम हर एक बच्चे को कई चीज़ें उनके माता पिता उन्हें देते हैं। बच्चे की आवश्यकता आज मोबाइल की नहीं, लेकिन प्रभु की है, प्रभु के प्रेम की है। माता पिता के प्रेम की आवश्यकता है, ताकि वे प्रभु के प्रेम को समझ पाए। प्रभु के प्रेम को वह मोबाइल में न ढूंढे, लेकिन प्रभु के प्रेम को वह अपने जीवन में महसूस करे। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु के पास ले जाए। हर एक बच्चे को शुरू से, बचपन से चर्च की उन डेलियों पर चढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उन सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें।
प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में। इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। दाग भरा दिल है मेरा, बस और कुछ भी नहीं। दाग भरा दिल है मेरा, बस और कुछ भी नहीं। धोने से मेरे प्रभु, पावन लहू से तेरे। धोने से मेरे प्रभु, पावन लहू से तेरे। ले ले प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में। इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत तेरेसा के जीवन में तेरे चमत्कारों को देखकर हम तेरा गुणगान करते हैं। जैसे उनके पुण्य कर्म तेरी दृष्टि में प्रिय थे, वैसे ही हमारे सेवा कार्य भी तुझे पसंद आए। हमारी विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और
महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपनी क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों, बालक यीशु की संत तेरेसा तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपना मन परिवर्तन कर छोटे बच्चों जैसे नहीं बन जाते तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर संत तेरेसा ने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया था, ताकि वह सब मनुष्यों के लिए तेरी दया प्राप्त कर सके। इस संस्कार के फलस्वरूप हमारा हृदय भी उसी प्रेम से प्रदीप्त कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्ग से तुम कृपा रूप बरसो, प्रेम ज्ञान सेवा हमको वर दो। ओ नन्ही फूल सी तेरेसा, हम सबके दिल उतरो। स्वर्ग से तुम कृपा रूप बरसो, प्रार्थना करना हमारे लिए आज और लंबी उम्र के लिए। हम ज्ञान भिक्षु तब द्वारे, तू रक्षक संत हमारी। हम सब है तुम्हारे सहारे, तुम प्रभु के संग विराजे। ओ नन्ही फूल सी तेरेसा, हम सबके दिल उतरो। संत तेरेसा संरक्षक तुम हमारी, कोई मार नहीं तुम सा। तुम प्रभु के संग विराजे।